दोस्तों, अमीर बनना हर किसी का सपना होता है, लेकिन हर कोई अमीर और सक्सेसफुल नहीं बन पाता। हमारे पास उन अमीर लोगों की तरह ही दो हाथ हैं, दो पैर हैं, एक मुंह है, दो कान हैं और वैसा ही दिमाग भी है। तो फिर हम सब अमीर क्यों नहीं बन पाते? तो मेरा इसका एक ही जवाब होगा कि अमीर लोग कुछ नियमों को फॉलो करते हैं जो कि हम लोग नहीं करते, जिसकी वजह से अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अमीर बनने के कुछ नियम जानेंगे जिसे फॉलो करके कोई भी अमीर बन सकता है, सक्सेसफुल बन सकता है। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी में खो जाएं। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है। एक शहर में दो दोस्त रहते थे। एक का हर्ष नाम था तो वहीं दूसरे का आदि नाम था। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। पूरा दिन दोनों दोस्त साथ में रहते थे, जहां भी जाते साथ में जाते थे, खाना साथ में खाते थे, घूमना फिरना सब साथ में था। बस काम अलग अलग करते थे। जो हर्ष था वो अपने घर का बड़ा लड़का था। उसके घर की सारी जिम्मेदारी उसी के ही कंधे पे थी, इसीलिए वो बराबर काम करता था और टाइम से अपने घर पैसा भेजता था। क्योंकि उसकी जो फैमिली थी वो गांव में रहती थी, तो वहीं आदि की फैमिली वहीं रहती थी। आदि भी अपने घर का बड़ा लड़का था, लेकिन उसके घर की जिम्मेदारी उसके पिता के कंधे पर थी। वो कभी काम करता था तो कभी नहीं करता था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा ही चलता रहा, समय निकलता रहा। फिर कुछ एक साल के बाद हर्ष को बाहर का वीजा मिल जाता है और अब वो बाहर आ गया था। वो विदेश में रहकर अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल रहा था। अब 4 साल बीत चुके थे। हर्ष की अब शादी भी हो गई थी, तो वहीं आदि की शादी पहले ही हो चुकी थी। अब वो दोनों दोस्त 4 साल बाद मिलते हैं। तब हर्ष ने देखा कि आदि तो बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर लिया है। ये वही लड़का है जो बराबर काम नहीं करता था। तब हर्ष ने आदि से कहा कि अरे भाई, ये सब कैसे हो गया? ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। तब आदि हर्ष का धन्यवाद करते हुए कहता है कि भाई, तुम्हारा कैसा चल रहा है? तब हर्ष ने आदि को सब कुछ बताया और कहा कि भाई, मैं 3 महीने की छुट्टी में आया था, 2 महीना निकल चुके हैं, बस अब 1 महीना बाद वापस जाऊंगा। तब आदि ने कहा कि अब जाओगे तो वापस कब आओगे? तब हर्ष ने कहा कि भाई, आपको तो पता ही है कि 2 साल के पहले आना अब कहाँ होगा। तब आदि हर्ष से बोलता है, यानी 2 साल बाद आओगे? तब हर्ष ने कहा, हाँ भाई। आदि कुछ समय चुप रहा, फिर बोला कि भाई, तू यही कोई काम क्यों नहीं शुरू कर लेता? देख, तू यहाँ कोई काम करता है तो थोड़ा टाइम से ही सही, लेकिन तेरा अपना खुद का बिजनेस हो जाएगा और वो दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा। ये जो तू अपने परिवार को छोड़कर जाता है, तो फिर तुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। तब हर्ष कहता है कि अरे भाई, कौन चाहता है अपने परिवार को छोड़कर जाना? लेकिन क्या करूं, यहाँ कोई भी बिजनेस इतनी जल्दी ग्रो नहीं होता। ज्यादातर यहाँ बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं। तब आदि कहता है कि ऐसा नहीं है भाई, तुम बिजनेस कहीं भी करो, बस बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं, सक्सेसफुल होने के कुछ रूल्स होते हैं, बस तुमको उन्हें पता होना चाहिए। फिर आप कहाँ बिजनेस करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तू मुझे ही देख ले। कुछ समय पहले मैं ऐसा ही खाली घुमा करता था, लेकिन जब मुझे उन रूल्स के बारे में पता चला तो मैंने उन रूल्स, उन नियमों को अपनाकर अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे आज अच्छा खासा बिजनेस खड़ा हो गया, जो कि तुम देख ही सकते हो। तब हर्ष कहता है, भाई तू बोल तो सही रहा है, पर इन नियमों को मैं कैसे सीखूंगा? इन नियमों को सीखने में भी अच्छा खासा टाइम लगेगा और कोई क्लास वगैरह करनी पड़ेगी। तब आदि कहता है कि अरे भाई, तुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अमीर बनने के उन रूल्स में से कुछ रूल्स मैं तुमको बता देता हूँ, जिससे तुम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो और बहुत जल्दी ग्रो भी कर सकते हो। तब आदि कहता है कि अच्छा, अब तुम मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना। आज मैं तुमको कुछ 17 नियमों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें तुम अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। सक्सेसफुल होने का जो पहला नियम है वो ये है कि अपने हर एक चीज में अनुशासन बनाएं। सेल्फ डिसिप्लिन या आत्मानुशासन के बिना कोई भी व्यक्ति बड़ा और अमीर नहीं बन सकता। आत्मानुशासन का अर्थ ये है कि आपको अपने जरूरी काम तय करने के बाद उनको खत्म होने तक करना ही करना है, चाहे आपका मन हो या आपका मन ना हो, लेकिन आपको अपना काम करना ही करना है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप अपने काम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको अपने नजरिए को बदलना ही होगा। आपको अपने आप से ये वादा करना ही होगा और शॉर्ट टर्म संतुष्टि और आनंद का त्याग करना पड़ेगा। जो लोग शॉर्ट टर्म आनंद के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर उनका कभी कुछ नहीं हो पाता है। देखिए, सफल और असफल लोगों के बीच मुख्य अंतर यही है कि जिन कामों को असफल लोग करना नहीं चाहते हैं, उन्हीं कामों को सफल लोग पूरी लगन के साथ खुद को उसमें ढाल लेते हैं। सफल लोग हर मुश्किल काम को करने के लिए तैयार रहते हैं और वो करते भी हैं, जबकि असफल लोग हमेशा आसान काम ढूंढते रहते हैं, हमेशा आनंद की तलाश करते रहते हैं और मुश्किल काम आते ही उसका त्याग कर देते हैं।
जीवन एक परीक्षा की तरह है जिसमें हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड आपकी परीक्षा होती रहती है। और यहाँ पर परीक्षा इस बात की है कि जो काम आपको करने हैं, आप उन कामों को कर पा रहे हैं या नहीं। आप खुद को सेल्फ डिसिप्लिन कर पा रहे हैं या नहीं, ये बात भी समझने की होती है। सक्सेसफुल होने का जो दूसरा नियम है वो ये है कि असफलता को कभी भी अपना विकल्प ना बनाएं। सफलता और असफलता का डर ही आपको सफल होने से सबसे ज्यादा रोकता है। इस बात को याद रखिए कि असफल होने से आप और ज्यादा मजबूत बनते हैं, आप और ज्यादा सीखते हैं। इसलिए डरिए मत, आगे बढ़ने का साहस करिए, रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहिए। जब आप उन चीजों को करते हैं जिन्हें करने से आप डर रहे हैं, तो आपका डर खत्म हो जाता है। जब आप हिम्मत से काम करते हैं तो आपके अंदर असीम शक्ति आ जाती है, आपका साहस बढ़ जाता है और इससे आप में आत्मविश्वास भी आ जाता है। फिर आप जहां भी पहुंचना चाहते हैं बहुत ही आसानी से वहां तक पहुंच जाते हैं। अपने आप से वादा करिए कि आप कभी भी डर कर कोई काम नहीं करेंगे। फिर अपने से किए वादे को निभाइए। आपको अपना जीवन खुद ही बनाना है। हर समस्या और कठिनाइयों को आपको ही हल करना है। इसलिए जिन चीजों से भी आपको डर लग रहा है उनको कर डालिए, फिर देखो डर कैसे भाग जाएगा। सक्सेसफुल और अमीर बनने का जो तीसरा नियम है वो ये है कि आप बड़े सपने देखो। अगर आप सक्सेसफुल और अमीर बनना चाहते हो तो आपको पहले इसका सपना देखना होगा। बड़े सपने देखे बिना बड़ा बनना असंभव है, क्योंकि जब हम बड़ा बनने का सपना देखते हैं तो हम उसी डायरेक्शन में चलने लगते हैं। इसलिए जैसा आप बनना चाहते हो आपको वैसा ही सपना देखना होगा, आपको वैसे ही उसकी कल्पना करना होगा। ऐसे कल्पना करो कि आप आज से 5 साल बाद कैसा जीवन जीना चाहते हो, कितना बैंक बैलेंस चाहते हो, कैसी गाड़ी में घूमना चाहते हो। सब कुछ सोचो और इमेजिन करो। बड़े सपने देखना आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने का सबसे पहला कदम है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन और नजरिया दोनों बदलने लगता है। नजरिया बदलने से आप कुछ अलग काम करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे आपका जीवन आपको सफलता की ओर लेकर जाने लगता है। इसीलिए अगर आपको अमीर और सक्सेसफुल बनना है तो आपको बड़े सपने देखने होंगे। अमीर बनने का जो चौथा नियम है वो ये है कि आप हमेशा सही लोगों के साथ रहें। एक कहावत है जो आप लोगों ने भी सुनी होगी कि आप अगले 5 साल में वही इंसान बन जाते हैं जैसे इंसानों के साथ आप अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। आप जैसी किताबें पढ़ते हैं, आप जैसी वीडियोस देखते हैं, आप जैसे गाना सुनते हैं, यानी आप जैसे सॉन्ग्स सुनते हैं। सॉन्ग्स का हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है। अगर आप सैड सॉन्ग्स सुनते हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, और अगर आप वही हैप्पीनेस सॉन्ग्स सुनते हैं तो आप मोटिवेट फील करते हैं। ये तो आपने भी महसूस किया होगा। इसीलिए हमेशा हैप्पीनेस सॉन्ग्स सुने और हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ बैठे। आपके जीवन की सफलता और खुशी 90% इस पर निर्भर करती है कि आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं। अगर आप सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो जीवन सफल और खुशहाल होगा, और अगर आप नकारात्मक लोग के साथ बैठते हैं तो आप अपने आप को असफलता और निराशा की ओर ले जाएंगे। अगर आप सफल इंसान बनना चाहते हैं तो सकारात्मक और ऊर्जावान लोगों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाएं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो सकारात्मक और ऊर्जावान हो। फिर देखो आप भी वैसे ही हो जाएंगे। सक्सेसफुल और अमीर बनने का जो 5वां नियम है वो ये है कि आपको किस दिशा में जाना है आप उसे जाने। अगर आपको ये पता है कि जीवन में आपको किधर जाना है तो आपको मुश्किलों में भी रास्ता मिल जाएगा। और अगर आपको ये नहीं पता कि आपको किस दिशा में जाना है तो आपको सफलता मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, आपकी मंजिल कहाँ है। तो आपको सारी सुविधाएं दे देने के बाद भी आपको मंजिल नहीं मिलेगी। इसलिए हमें अपनी मंजिल का रास्ते पता होना बहुत जरूरी है। इंसान वही बनता है जो ज्यादातर जिस चीज के बारे में सोचता रहता है। इसलिए अपनी सोच की इस शक्ति को सफल होने के लिए प्रयोग करिए। सफल लोग ज्यादातर समय अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचते रहते हैं, इसलिए वो इतने सफल और अमीर होते जाते हैं। ब्रायन टैरसी ने यहाँ 7 स्टेप फार्मूला के बारे में बताया है, जिसका प्रयोग करके आप अपना मनचाहा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। नंबर 1, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या हासिल करना चाहते हैं ये निश्चित कर लें। नंबर 2, अपने सभी लक्ष्य को स्पष्ट रूप से कागज पर लिख लें। नंबर 3, किसी भी लक्ष्य को कब तक हासिल करना है ये समय सीमा तय कर लें। नंबर 4, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जितने भी काम करने हैं उन सब की लिस्ट बना लें। नंबर 5, अब अपने लिस्ट के हिसाब से काम करने की योजना बनाएं और ये तय करें कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। नंबर 6, अपनी योजना पर तुरंत काम शुरू कर दें। नंबर 7, अपने लक्ष्य की दिशा में रोज कुछ ना कुछ करते रहें, कोई ना कोई कदम बढ़ाते रहें। अगर आप अपने लिए लिखित में लक्ष्य बनाते हो तो आप दुनिया के 3% लोगों में शामिल हो जाओगे। 97% लोग तो कभी लक्ष्य बनाते ही नहीं है। सक्सेसफुल होने का जो 6ठा नियम है वो ये है
कि आप अपने जरूरी काम चुनें और उस पर काम करें। अगर आप अपने बहुत से कामों में से जरूरी कामों को चुनना शुरू कर देते हैं और उन पर एकाग्र होकर काम करते हैं, तो आपको ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी कामों को चुनना और उस पर ही ध्यान लगाकर काम करना बहुत जरूरी है। अपना सबसे जरूरी काम चुनकर उस पर तब तक काम करिए जब तक कि वो काम पूरा ना हो जाए। इसी चरण में आपके अनुशासन और आपके चरित्र की परीक्षा हो जाती है। यही सबसे जरूरी और कठिन कदम है, जिसे अगर आप उठा लेते हैं तो फिर आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी एक सूची बनाइए और फिर प्राथमिकता के आधार पर उन कामों को लिख डालिए। इसके बाद आप अपने आप से ये 4 सवाल करिए। मेरी सूची में मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा काम है? मुझे काम पर किस कार्य को पूरा करने के लिए रखा गया है? मैं किस काम के लिए जिम्मेदार हूँ? ऐसा कौन सा काम है जिसे केवल मैं ही कर सकता हूँ? और अगर मैं ना करूँ तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इस समय मैं अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकता हूँ? जब आप अपने आप से ये 4 सवाल पूछते हैं और उनका जवाब आपको मिल जाता है, तो फिर आप बिल्कुल स्पष्टता से जान लेते हैं कि आपको किस काम पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अपने सबसे जरूरी काम पर अपने आप को तब तक समर्पित रखें जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता। इसे अपनी आदत में ढाल दीजिए। सिर्फ ये एक आदत आपको अमीर बना देगी। सक्सेसफुल होने का जो 7वां नियम है वो ये है कि आप अपने काम के हर पहलू को जानें। आप जिस भी काम में लगे हुए हैं उस काम के हर बारीकी का आपको ज्ञान होना चाहिए। आपको अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए, इसलिए आप लगातार अपने फील्ड की हर छोटी बड़ी बातें सीखते रहिए। आप अपने क्षेत्र में जो भी नई किताबें या मैगजीन प्रकाशित होती हैं उनको पढ़िए। अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट के कोर्स और सेमिनार में भाग लीजिए। अपने क्षेत्र के सक्सेसफुल व्यक्तियों से मुलाकात करिए। आप अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने का संकल्प लीजिए। जब आप ऐसा सोचने और करने लगते हैं तो फिर आपके करियर में बहुत बड़ा बदलाव आने लगता है। एक छोटी सी जानकारी, एक छोटा सा कदम आपका पूरा जीवन बदल सकता है। इसलिए अपने क्षेत्र में लगातार चीजें सीखते रहिए। सक्सेसफुल होने का जो 8वां नियम है वो ये है कि सबसे पहले खुद को पे करें। आप अभी खुद से प्रॉमिस करें कि आप जो भी कमाते हैं उसका 10% किसी भी तरह से बचत करेंगे और उसे कहीं अच्छी जगह निवेश करेंगे। इसके लिए बहुत अधिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, लेकिन एक बार जब ये आदत आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपका सक्सेसफुल होना कंफर्म हो जाता है। आप कोई भी खर्च जो करते हैं उसे बहुत सोच समझ कर करिए। कोई भी चीज खरीदने से पहले अपने आप से ये सवाल करिए कि क्या मुझे वास्तव में इस चीज की जरूरत है? अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप उस चीज को 1 सप्ताह के लिए खरीदना टाल दें। 1 सप्ताह में आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये चीज आपको खरीदनी चाहिए या नहीं। अपनी सैलरी का 10% बचाने के लिए आप अपना एक अलग अकाउंट खुलवा लें, जिसमें कि आप हर महीना अपनी सैलरी का 10% जमा करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके देखते ही देखते एक अच्छा अमाउंट बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर यह बात आपको याद रखना है कि उस पैसे को सिर्फ सेफ नहीं करना है, बल्कि उसे कहीं अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करना है। और अगर आपसे 10% नहीं बच रहा है तो आप 1% से ही शुरुआत करें, फिर इसे 2% से लेकर 10 या 15% तक ले जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से 10 से 15% बचा लेंगे। सक्सेसफुल होने का जो 9वां नियम है वो ये है कि आप हर दिन लोगों से ज्यादा काम करें। देखिए, अगर आप सक्सेसफुल और अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। एक सामान्य इंसान सप्ताह में 40 घंटे काम करता है, जो कि आपको इससे ज्यादा करना होगा। देखिए, अगर आप सप्ताह में 40 घंटा काम करते हैं तो आप इससे सिर्फ अपना रोजी रोटी कमा सकते हैं। फिर आप सक्सेसफुल और अमीर बनने का सपना छोड़ दें। देखिए, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको हर सप्ताह 40 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ेगा। आप 40 घंटे से जितना ही ज्यादा काम करेंगे वही ये तय करेगा कि आज से 5 साल बाद आप कहाँ रहेंगे। इसलिए बड़ा बनने के लिए आप अपने ऑफिस में लोगों के आने से पहले आइए और लोगों के जाने के बाद जाइए। और जब आप काम कर रहे हो तो पूरे समय सिर्फ काम करें। समय को बर्बाद बिल्कुल ना करें। जब लोग आपसे बात करना चाहे तो उन्हें रिक्वेस्ट करके मना कर दें और कहे कि मुझे अपना काम करना है। जब आप काम कर रहे हो तो पूरे समय सिर्फ काम ही करें। आज ही आप ये वादा करें कि आप बहुत मेहनत और पेशेंस से काम करेंगे, अपने ग्रुप के सबसे मेहनती इंसान बनेंगे। फिर देखिए इसका कितना अच्छा नतीजा निकलता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखना कि ये नियम अपने काम में करना है, ना कि नौकरी में। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप नौकरी के बाद अपना कोई भी काम कर लिया करें। अगर आप हर दिन 3 घंटा अपना खुद का काम करते हैं तो सप्ताह में 18 घंटा होता है, जो कि वो आपको एक्स्ट्रा पैसा भी कमा कर देगा।
और आगे चलकर आपका एक अच्छा खासा साइड इनकम सोर्स भी शुरू हो जाएगा, जिससे आपके पास ज्यादा पैसा आएगा और फिर उस पैसे से और पैसा बहुत आसानी से बन सकता है। सक्सेसफुल और अमीर बनने का जो 10वां नियम है वो कुछ इस प्रकार है कि खुद को एक सेल्फ एम्प्लॉय की तरह देखें। आपकी जिंदगी जैसी भी है उसके लिए 100% आप ही जिम्मेदार हैं। आप अपनी जिंदगी में किसी भी बात के लिए किसी दूसरों को जिम्मेदार मत मानिए, किसी दूसरे को दोष मत दीजिए, बहाना मत बनाइए। अगर आपको अपने जीवन में कुछ भी पसंद नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी खुद लीजिए और उस चीज को बदल दीजिए। आप खुद को एक सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह देखिए। काम चाहे आप किसी के लिए भी कर रहे हो, लेकिन हमेशा ये मानिए कि आप अपने लिए काम कर रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं और हर बात की खुद जिम्मेदारी लेने लगते हैं तो आपकी जिंदगी बदलने लगती है। आप अपने आप से पूछिए कि यदि आपको किसी कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो आपका काम के प्रति कैसा नजरिया रहेगा। जवाब जो भी हो उसे लिखिए और फौरन अपनी जिंदगी पर लागू कर दीजिए। ये एक सवाल ही आपका नजरिया और आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि अभी आप क्या काम करते हैं। सक्सेसफुल होने का जो 11वां नियम है वो ये है कि एक शिखर से दूसरे शिखर तक चढ़ने के लिए तैयार रहें। जीवन में आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल करने के बाद आपको रुकना नहीं है। आपको वहां से फिर और आगे की ओर बढ़ने का लक्ष्य बनाकर उससे आगे चल देना है। जीवन कभी स्थिर नहीं होता, ये हमेशा चलता रहता है। इसीलिए आपको भी कभी स्थिर नहीं होना है, हमेशा आगे की ओर चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। आज का युग इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, इसलिए आपको भी अपने काम करने के तौर तरीकों में बदलाव करना होगा। अगर आप बदलते जमाने के साथ बदलाव करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको अमीर बनना है, सक्सेसफुल होना है, तो आपको भी जमाने के साथ बदलना होगा। सक्सेसफुल होने का जो 12वां नियम है वो ये है कि आप वो काम करो जो आपको बहुत पसंद हो। अपने पसंद का काम करना आर्थिक सफलता के लिए बहुत जरूरी है। आप अपने लिए वो काम ढूंढिए जिसको करने में आपको मजा आता हो, फिर उस काम में अपने आप को पूरी तरह से झोंक दीजिए। जब आप अपने पसंद का काम करते हैं तो आप हमेशा ऊर्जावान बने रहते हैं। आपको आपका काम बोझ नहीं लगता और आप कभी थकते भी नहीं हैं। अब अपने आप से ये सवाल पूछिए कि अगर आपके पास पैसा और समय की कोई कमी नहीं होती तो आप कौन सा काम करना पसंद करते हैं। इसका जो भी जवाब होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को उस फील्ड में उतार दीजिए। सक्सेसफुल होने का नियम नंबर 13 ये कहता है कि आप अपने काम में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का खुद से वचन लें। आप अपने लिए जो भी काम का चुनाव किए हैं या फिर करते हैं तो आप उस काम में टॉप 10% लोगों में आने का लक्ष्य बनाएं। आप अपने चुने हुए काम को सर्वश्रेष्ठ तरीके से करने का संकल्प लें। इसी से आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन तभी बेहतर बनेगा जब आप बेहतर बनेंगे, और आप कितना बेहतर बन सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं तो आप बहुत अच्छा महसूस भी करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि आप हर चीज में बेहतर नहीं हो सकते, इसलिए कोई एक क्षेत्र चुनिए जिसमें आपका मन लगता हो, फिर इसी में अपने आप को समर्पित कर दें। अपने चुने हुए क्षेत्र को एक लक्ष्य की तरह लें, फिर योजना बनाकर हर दिन उसमें बेहतर होने के लिए कदम उठाएं। सक्सेसफुल होने का जो 14वां नियम है वो ये है कि आप जीवन भर सीखने के लिए खुद को समर्पित करें। आपको अपने फील्ड में टॉप पर पहुंचने के लिए लगातार सीखना होगा और अपने आप में सुधार करना होगा। आप अपने बारे में जितना सोचते हैं उसे कहीं अधिक आपके भीतर ज्ञान और क्षमता है। लेकिन जिस प्रकार शरीर को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार दिमाग को भी मजबूत और बेहतर बनाने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है। और दिमाग का व्यायाम है पढ़ना और सीखना। आप अपने दिमाग का जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे ये उतना ही अधिक मजबूत होगा। जो भी लीडर्स अभी हमारे बीच हैं वो हमेशा सीखते ही रहते हैं और वो इसलिए ग्रोथ करते रहते हैं। इसलिए आपको भी सीखने और पढ़ने के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा। जीवन की सीख सीखने के लिए लेखक 3 बातें बताते हैं। नंबर 1, आपको अपने फील्ड में हर दिन कम से कम 30 मिनट से लेकर 1 घंटा तक पढ़ाई करना है। नंबर 2, जब भी आप यात्रा करते हैं तो उस समय आपको ऑडियो प्रोग्राम सुनना है जिससे कि यात्रा के समय का उपयोग सीखने के रूप में किया जा सके। तीसरी बात यह है कि आपको अपने क्षेत्र के सक्सेसफुल लोगों से मिलते रहना चाहिए, उनसे कुछ सीखते रहना चाहिए। उनकी गलती से सीखो, वो सक्सेस कैसे बने हैं, सक्सेस बनने के लिए क्या नियम अपनाए हैं, इसे भी जानने की कोशिश करते रहना चाहिए। सक्सेसफुल होने का नियम नंबर 15 ये कहता है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वश होता है। अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देते हैं तो फिर आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और अगर जीवन में सफलता प्राप्त कर भी लेते हैं तो उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। इसीलिए स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए
ये 3 सूत्र हैं। पहला, अपने वजन को नियंत्रण में रखें। इसके लिए आप कम खाना खाएं और ज्यादा एक्सरसाइज करें। दूसरा सूत्र है बैलेंस डाइट लीजिए। अपने भोजन में प्रोटीन, फल, सब्जी ज्यादा से ज्यादा खाइए और फास्ट फूड, मिठाई और चीनी से बनी चीजों का त्याग कर दीजिए। तीसरा सूत्र ये है कि उचित व्यायाम करें। सप्ताह में कम से कम 200 मिनट व्यायाम करने का लक्ष्य बनाइए। ऐसा करने से आप शारीरिक रूप से स्वस्थ और फिट रह पाएंगे। फिर आप अपने जीवन का मजा ले सकते हैं। सक्सेसफुल होने का जो नियम नंबर 16 है वो कुछ इस प्रकार है कि आप अपने साथ और दूसरों के साथ ईमानदार बने। हर बिजनेस विश्वास और भरोसे पर आधारित होता है, इसलिए आप जो भी काम करते हैं उसमें पूरी तरह से ईमानदार रहिए। किसी भी शर्त पर अपनी ईमानदारी से कोई समझौता मत करिए। आप जो भी शब्द बोलते हैं उसकी एक कीमत होती है, इसलिए अपने शब्दों की कीमत का मान रखिए। ईमानदारी का सबसे पहला फार्मूला यही है कि आप खुद के साथ ईमानदार रहिए। इसके बाद आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनके साथ भी ईमानदार रहिए। आप लोगों से जो भी वादा करते हैं उसको हर हाल में पूरा करिए। लोगों का भरोसा ही आपकी कीमत को बहुत अधिक बढ़ा देता है। तो ये हमेशा याद रखिए कि आपको अपने काम के प्रति और अपने ग्राहक के प्रति हमेशा ईमानदार रहना है। सक्सेसफुल होने का नियम नंबर 17 और आखिरी ये है कि आप खुद को दूसरों की सेवा में समर्पित करें। हम उतने ही सफल होते हैं जितने की हमारी सेवा या हमारे काम से हमारे ग्राहक संतुष्ट होते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा से अच्छा करने का तरीका ढूंढिए। ये सोचते रहिए कि मैं अपने ग्राहक को सर्वश्रेष्ठ सेवा कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि आपके कार्य की सफलता आपके ग्राहक पर ही निर्भर करती है। आप वास्तव में अगर बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, बहुत अधिक सफल होना चाहते हैं, तो आप हमेशा अपनी उम्मीदों से ज्यादा काम करिए। लोगों की जरूरतों से ज्यादा उन्हें सेवा दीजिए। हर समय अपने ग्राहक की मदद करने के लिए तैयार रहिए। जब आप में इस प्रकार का सेवा भाव आ जाएगा तो फिर आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमीर और सक्सेसफुल बनने के 17 नियम। अभी तक आप लोग कौन कौन से नियम को फॉलो करते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।